हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास और आप सभी को हमारे इस विकास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप आईएमसी बिजनेस में चेयरमैन बनना चाहते हैं तो फ्रेंड्स कौन सा ऐसा गलती है जो आपको नहीं करना है। अगर आप आईएमसी बिजनेस में हैं और आपका जो ड्रीम्स है, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल्स है वो चेयरमैन बनने तक का आपका अगर गोल्स है तो फ्रेंड्स आपको ऐसा क्या काम है जो आपको नहीं करना है अगर आप उस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितने सारे लोग आईएमसी बिजनेस के अंदर है उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और आप इस वीडियो को अगर एंड तक देखते हैं तो दोस्तों आपको चेयरमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपको क्या गलती नहीं करना है अगर आप उस लेवल को लेना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि एक नया पर्सन जब आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि हो सकता है कि वो किसी बड़े सेमिनार में जाते हैं और बड़े सेमिनार में जाके वो डिसीजन लेते हैं। मैक्सिमम टाइम यही होता है और एक बड़े सेमिनार में एक बड़ा लीडर आता है। तो फ्रेंड्स, जब एक बड़ा लीडर आता है और वो लीडर जब अपना सक्सेस जर्नी शेयर करते हैं तो सक्सेस जर्नी जब शेयर करते हैं कि कैसे वो जीरो लेवल से आज उस लेवल तक पहुँचे हैं, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं एक नया आदमी वो अपने आप को रिलेट करता है, अपने आप को फील करता है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। वहाँ से उसका एक ड्रीम जगता है, ठीक है, कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ अगर मैं यहाँ पे काम करूँगा। लेकिन दोस्तों, अब इसके बाद होता क्या है कि जो एक नया आदमी है वो जब वो मोटिवेट हो जाता है, मोटिवेट होने के बाद वो काम भी करना स्टार्ट कर देते हैं और जब काम करना स्टार्ट कर देता है कुछ महीना जब बीत जाता है, कुछ महीने बीतने के बाद होता क्या है कि वो तो मोटिवेशन के साथ काम को स्टार्ट किए थे, लेकिन जब कुछ महीना बीत जाता है तो होता ही है कि उसको बहुत सारा रिजेक्शन मिलता है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ उसको कहते हैं कि अरे तुम कहाँ फंस गए, इस बहुत कुछ तरह तरह के। क्यों, मार्केट में जब आप निकलोगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे और सबसे पहले तो आपका दोस्त और आपका रिश्तेदारी आपका सबसे ज़्यादा टांग खींचते हैं। तो फ्रेंड्स यही होता है। अब जब यहाँ पे ये सारी चीज़ें उसको फेस करना पड़ता है इसी 3 या 4 महीनों के अंदर, तब उसको लगता है कि नहीं, ये जो इंडस्ट्री है या ये जो कंपनी है ये मेरे लिए नहीं है और इसमें कभी कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हाँ, इसमें वही लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल उसके माइंड में आ जाता है और जब बहुत सारे सवाल उसके माइंड में आते हैं तो कहीं ना कहीं 3-4 महीने के अंदर धीरे धीरे वो इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं। यही होता है एक स्टोरी जो इस बिजनेस को छोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब सवाल आता है कि आपको क्या नहीं करना है। अब मैं आपको इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। ये तो स्टोरी आपको समझ में आ गया कि लोग क्यों इस इंडस्ट्री को छोड़ते हैं या लोग जब आईएमसी बिजनेस को छोड़ते हैं तो आईएमसी बिजनेस को छोड़ने का कारण यही है। तो फ्रेंड्स, आप एक चीज़ अब यहाँ पे समझिए कि अगर आप आईएमसी कंपनी के साथ एसोसिएट हुए हैं तो फ्रेंड्स आप एक बहुत ही लाकी पर्सन है कि आपको आईएमसी जैसा एक कंपनी मिला है, ठीक है। नहीं तो मार्केट में आपको बहुत कुछ फ्रॉड कंपनी चल रहा है, ठीक है। अगर आपको आईएमसी मिला है तो फर्स्ट तो गॉड को हमेशा थैंक यू कहिए कि आपको आईएमसी जैसे कंपनी मिला। अब दोस्तों, आपको करना क्या है। अभी अगर आप जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो फ्रेंड्स अगर आपका ड्रीम से चेयरमैन लेवल, अगर आपको गोल से चेयरमैन लेवल तक पहुंचना है तो अब यहाँ पे आपको कुछ काम करना होगा। और काम क्या करना होगा, अब देखिए दोस्तों, हर एक फील्ड पे, हर एक इंडस्ट्री में आपको कुछ ना कुछ तो एजुकेशन लेना होता है। आप देखिएगा कि जो लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, अपना डिग्री ले लिए, 20 साल 22 साल 25 साल तक पढ़ाई में बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं, उसके बाद 10,000 15,000 की एक नौकरी मिल पाता है उसको, ठीक है। लेकिन दोस्तों, आप ये कैसे सोच लिए कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जाऊंगा और मुझे पहले महीने से ही मेरा जो इनकम है वो मेरा 10,000 15,000 आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट तो ये जॉब नहीं है और जॉब मेंटेलिटी के साथ आप मत आइए, आप बिजनेस मेंटेलिटी के साथ आइए, क्योंकि एक प्रॉपर बिजनेस है और हर एक बिजनेस में आपको टाइम लगता है ग्रो होने में। तो फ्रेंड्स, आप बिजनेस मेंटेलिटी के साथ आइए और बिजनेस मेंटेलिटी के साथ आने के बाद आपको अगर उस ड्रीम लेवल को आप छूना चाहते हैं उसके लिए तो आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वो सीखना नहीं चाहते हैं, मैक्सिमम लोग वो सीखना नहीं चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको फर्स्ट तो 6 महीना आपको इनकम के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको 6 महीना पूरा सीखने के ऊपर ही फोकस करना है कि मैं यहाँ पे सीखूंगा। अब देखिए, अगर आप इनकम के ऊपर फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं आपको भी डीमोटिवेशन का फेज आपके भी स्टार्ट हो जाएगा। डीमोटिवेशन का फेज जब आपका स्टार्ट हो जाएगा
तो फ्रेंड्स आप भी इस बिजनेस पे टिक नहीं पाओगे। तो इसलिए 6 महीने आपको इनकम के ऊपर फोकस नहीं करना होगा। आप ये सोचिए कि मैं 6 महीना कुछ सीख रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मजे की बात यह है कि यहाँ पे आप जो कुछ भी सीखोगे बिल्कुल फ्री का सीखोगे। 6 महीना आपको सीखने के लिए कुछ खर्चा नहीं होगा। आज आप अगर डिग्री लिए हैं तो वहाँ पे आप लाखों रुपए खर्चा किए हैं, टाइम एक्सपेंड किए हैं, उसके बाद आप सीखे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप सीखोगे तो यहाँ पे आपको सीखने के लिए पैसा नहीं लगाना पड़े। तो आप इस तरीके से माइंड सेट करिए कि 6 महीना मुझे यहाँ पे सीखना है। और अगर आप सीखने के ऊपर फोकस कर दें तो फ्रेंड्स आपको उस लेवल तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। आपको चेयरमैन लेवल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बार अगर चेयरमैन लेवल पहुंच जाता है तो फ्रेंड्स ऊपर का जो लेवल है वो तो बाद की बात है। तो दोस्तों एक जो नया पर्सन जो जहाँ पे गलती करता है वो गलती यहीं पर करते हैं, और इसी के ऊपर आज मैं आप लोगों को इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि वो स्टार्टिंग में क्या क्या गलती करते हैं और जिसके चलते क्या होता है कि धीरे धीरे वो इस बिजनेस से आउट हो जाता है। तो आपको ये एक गलती नहीं करना है कि आपको हमेशा सीखने के ऊपर फोकस करना है। और आपका जो माइंडसेट है, आपका माइंडसेट 6 महीना 1 साल के माइंडसेट से आप मत आइए, मिनिमम 3 साल का माइंडसेट दीजिए। मिनिमम अगर आप 3 साल का माइंडसेट लेके इस बिजनेस पे आते हैं तो आप देखिएगा कि आप किस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए आपको मिनिमम 3 साल का माइंडसेट हमेशा आपको रखना ही होगा। हाँ, और इस बीच में आपको बहुत सारे नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा। आपको बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करेगा, आपके बारे में बहुत कुछ कहेगा। ये सारी चीज़ें आपको सामना करना है। आपको माइंड को उस तरीके से रेडी करना है कि आपको कितना भी नेगेटिविटी मिले। देखिए आप एक चीज़ देखिए कि आप जिस कंपनी के साथ एसोसिएट हुए हैं, क्या आप उस कंपनी का प्रोडक्ट बेहतर है, आपने जब यूज किए तो कुछ बेनिफिट मिला है, या आपको अगर कुछ देते हैं तो उससे बेनिफिट अगर मिलता है तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल अच्छे से काम करिए। आप किसी का कुछ ले तो नहीं रहे हैं, आप किसी का भलाई कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल बिंदास तरीके से आप काम करिए। लोगों का छोड़िए, लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही, ठीक है। तो लोगों के ऊपर आपको उतना फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना है आपके गोल के ऊपर, आपको फोकस करना है आपके टारगेट के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये जो 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट को अगर आप अपने अंदर उतार लेते हैं, फर्स्ट कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हैं तो आपको हमेशा सीखने के ऊपर फोकस करना है, और सेकंड आपको इनकम के ऊपर फोकस नहीं करना है। कम से कम 6 महीना तक आपको इनकम के ऊपर फोकस नहीं करना है। तो फ्रेंड्स अगर ये 2 काम अगर आप करते हैं तो इस बिजनेस पे आपको स्टार्टिंग से चेयरमैन तक लेवल को पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको मोटिवेट मिला है। और फ्रेंड्स इस वीडियो में अगर आपका जो माइंडसेट है वो 1% भी अगर चेंज हुआ है तो फ्रेंड्स वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फ्रेंड्स।